जी। You can start, Amit. Yes, got it. Hi, sir. How are you, sir? I'm good. How are you? How are you, Amit? Fine, fine, Good. sir. Fine. कैसा मौसम है उधर उस तरफ? सुबह होगी अभी तो। हाँ, यहाँ पे अभी सुबह है और आज अच्छा खासा मौसम है, काफी अच्छा मौसम है आज। जी। So, sir, किस तरह मतलब मेरे ख्याल से ये 8 साल या मतलब एक पुराना सपना था आमिर सर का इस जी। फिल्म को मतलब अडेप्ट करने का। जी। वो आगाज कब हुआ था? तकरीबन 14 साल पहले आमिर साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जाने तू या जाने ना नाम की। तो उसका प्रीमियर था। उस प्रीमियर के बाद हम लोग उनके घर चले गए थे। तो ऐसे ही खाना खा रहे थे, बातें हो रही थी, तो तब ये बात निकली कि कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, कौन सा क्या वगैरह वगैरह। तो तब काफी सारी फिल्मों की चर्चा हुई, उसमें से फॉरेस्ट गंप एक फिल्म थी। तो मुझे भी वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, तो काफी बातें हुई और ये वो, फिर मैं घर आ गया। मुझे दूसरे दिन कहीं आउटडोर शूट के लिए जाना था और अचानक से वो शूट कैंसिल हो गया। तो मेरे पास 12-15 दिन मुझे खाली मिल गए। तो मैं घर पे था। मतलब ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंटली फॉरेस्ट गंप की डीवीडी सामने ही थी। तो बहुत दिनों से फिल्म देखी नहीं थी, तो मैंने फिल्म देखना शुरू कर दिया क्योंकि पहले दिन जिक्र हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं फिल्म। तो फिल्म के शुरू होते कुछ देर बाद मुझे लगा कि अरे, अगर ये जो किरदार है वो अगर हिंदुस्तानी होता, वो अगर यहाँ से गुजर रहा होता, यहाँ की जिंदगी जी रहा होता, तो कैसे होता, क्या होता, कहाँ से कहानी शुरू होती। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखना शुरू कर दिए और एक आध घंटे के बाद मैंने फिल्म रोक दी क्योंकि दिमाग में काफी बातें चल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिखना शुरू कर दें, चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया स्क्रिप्ट, और Okay. लिखता गया और 10 दिन में स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। और अगले 2-3 दिनों में मैंने सेकंड ड्राफ्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो 15 दिन में स्क्रिप्ट तैयार हो गई और मैंने आमिर को फोन कर दिया कि मैंने फॉरेस्ट गंप अडॉप्ट कर लिया और स्क्रिप्ट तैयार है। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि 14 साल पहले तकरीबन ये किस्सा शुरू हो गया था। Okay. और वो स्क्रिप्ट तो मतलब सिर्फ 15 दिनों में आपने लिख के तैयार कर दिया, जी हाँ। तो 14 साल का इंतजार किया। ये इतना लंबा इंतजार क्यों रहा फिल्म बनाने का? मतलब चूंकि जी। आमिर दूसरे प्रोजेक्टों में बिजी थे या क्या रीजन था? एक्चुअली जो जिस फोन का मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने फोन कर दिया कि स्क्रिप्ट तैयार है, उसके बाद 2 साल तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी आमिर ने। तो ऐसा नहीं था कि हम मिल नहीं रहे थे, बातें नहीं हो रही थी। तो हमेशा मिलते थे, बातें होती थी, फोन पे बातें होती थी, लेकिन वो हाँ हाँ पढ़ते हैं करके टाल रहे थे। तो 2 सालों के बाद ऐसी कुछ बात हमारी हो रही थी और मैंने कहा यार 2 साल हो गए, वो स्क्रिप्ट सुननी है आपको, क्या हो गया? तो कहने लगे कि मैं सच्ची बात बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। उन्होंने कहा कि तुमने कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है आज तक, वो भी तुमने फॉरेस्ट गंप को अडेप्ट कर लिया, वो भी 15 दिनों में कर लिया। 15 दिन में। और हाँ, और मुझे मतलब ये लग रहा है कि तुमने बड़ा खराब लिखा होगा। तुम आओगे, पढ़ोगे, तुम इतने करीबी दोस्त हो, मैं तुमको बताऊंगा कि ये बड़ी गड़बड़ स्क्रिप्ट है, तुम दुखी हो जाओगे, तो इसलिए मैं टाल रहा हूँ। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार मैं राइटर थोड़ी हूँ, मुझे लगा मैंने लिख दिया है, अगर अच्छा नहीं लगे तो मना कर देना, ऐसे थोड़ी है, मेरी जिंदगी थोड़ी इस पे डिपेंडेंट है। तो कहने लगे कि चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो वो थे पंचगनी में तब। तो मैं पंचगनी चला गया और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जैसे ही खत्म की स्क्रिप्ट, जैसे ही मेरा रीडिंग खत्म हुआ,
तो मैं और आमिर हमेशा मराठी में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मी फिल्म करणार, मी प्रोड्यूस करणार आणि मी ऍक्टिंग करणार। तो मैं ये फिल्म करूंगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा इसमें। और तुरंत मतलब उन्होंने उनका जो प्रोडक्शन संभालते हैं राव साहब, उनको फोन किया कि ये टाइटल साहब रजिस्टर कर लो। किरण जी को फोन किया, किरण को कहा कि कल हम लोग आ रहे हैं मुंबई, ये स्क्रिप्ट पढ़ना, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट है, ये हम अगली फिल्म कर रहे हैं। तो उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो था राइट्स लेने का, क्योंकि पैरामाउंट की फिल्म है, तो उसका राइट्स लेने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए 10 साल लग गए। तो काफी देर जो हमें लग गई वो इसलिए लगी देर कि हमें राइट्स नहीं मिले थे। लेकिन जैसे ही राइट्स मिले हमने फिल्म शुरू कर दी, और उसके बाद कोविड से थोड़ा वो रहा मामला, लेकिन अब फिल्म तैयार है, 11 अगस्त को आ जाएगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। जी जी जी। तो वो जो 10 साल का पीरियड था, मैं पूरी कहानी मतलब आपसे नहीं पूछ रहा, तो वो एक मतलब टेक्निकल पेज क्या है राइट्स लेने में, मतलब क्या हो रहा था? नहीं, वो कुछ चल रहा था, मैं राइट्स दे रहा पूरे था। इसमें इन्वॉल्व नहीं रहा था। अच्छा लेकिन कुछ अच्छा, नेगोशिएशन चलते, कुछ चल रहे थे, मुझे वो उनके लेवल पे चल रहे थे, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में। अच्छा अच्छा, ओके। और फिल्म का इनिशियल टाइटल शुरू से लाल सिंह चड्ढा ही था, या किस तरह जी हाँ, से जी हाँ, वो लाल सिंह ज़ीरो इन चड्ढा ही हुआ टाइटल लाल था। सिंह चड्ढा नहीं पर शुरू से? नहीं, लाल सिंह चड्ढा ही टाइटल था फिल्म का। तो आप चूंकि मराठी हैं, तो वो मतलब लोकल फिल्म का या कैरेक्टर कोई मराठी जहन में क्यों नहीं आया? या चूंकि आर्मी बैकग्राउंड का है, और चूंकि पंजाब से ज्यादा लोग हैं आर्मी में, मतलब इंडियन इसमें डिफेंस में, तो शायद मतलब वो एक वजह थी कि आपका किरदार पंजाब का था, या क्या था? मैं खुद को पहले भारतीय मानता हूँ, तो सवाल तो ये होना चाहिए कि आपने ऐसा कैसा सोच लिया। नहीं, ये पूरे देश की कहानी है, ये पूरे देश की कहानी है, ये एक फैमिली फिल्म है, ये एक पूरी देसी फिल्म है। तो जाहिर है कि ये पूरा देश इसमें है, तो इसमें मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि हम सब लोग कौन हैं, हम किस मिट्टी से हैं, तो वो मायने रखता है। तो इसलिए इसकी कहानी जो है वो पूरी हिंदुस्तान की कहानी है। अब जो मतलब सवाल आता है कि आपने इसे कैसे अडेप्ट किया, क्योंकि मतलब जिन लोगों ने फॉरेस्ट गंप देखी हुई है, ठीक है, और तो उनके लिए इसमें क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट होंगे? और चूंकि शायद आपने ये आपका डेब्यू राइटिंग होगा मतलब रहा, तो फिर जी, आपने मतलब किस तरीके से उसको इंडियनाइज किया? पूरा का पूरा इंडियनाइज है। ये एक नई फिल्म है, ये एक फ्रेश फिल्म है। कहने के लिए तो खैर फॉरेस्ट गंप से इंस्पायर्ड है, उसका एडेप्टेशन है, लेकिन हम वही कह रहे हैं, ये रीमेक नहीं है, ये एडेप्टेशन है, ये पूरी तरह से नई लिखी गई हुई स्क्रिप्ट है। तो इसका हर एक शब्द, इसका हर एक फ्रेम हमारा है। तो आपको कोई भी सिमिलैरिटी नजर नहीं आएगी इसमें। ये एक पूरी अपने आप में एक स्वतंत्र फिल्म है, एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, एक नए तरीके से लिखी गई हुई फिल्म है, एक फैमिली फिल्म है, एक देसी फिल्म है। तो मतलब जैसे ही आप फिल्म देखना शुरू कर दोगे, मुझे लगता है ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं फॉरेस्ट गंप को लेकर, वो सारी पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि ये नई फिल्म है, एक फ्रेश फिल्म है। और आप जिस मतलब बैकग्राउंड से आते हैं, थिएटर और एक सीरियस किस्म के एक्टर, और वो जो आर्ट एंड एस्थेटिक को शायद बहुत आसानी से नहीं छुएंगे या उसको नहीं छेड़ेंगे, एंड फॉरेस्ट किसको गंप जो कल्ट फिल्म है। रिपीट करेंगे? मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक। फिर से ओके, रिपीट करेंगे प्लीज। जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मतलब
मेरा सवाल ये था कि आप जिस बैकग्राउंड के एक्टर हैं, ठीक है, थिएटर बैकग्राउंड के हैं, सीरियस एक्टर माने जाते हैं कि आप, जो आपकी एक छवि मतलब रही है शुरू से, और आप मतलब जल्दी किसी कल्ट फिल्म को नहीं छुएंगे या छेड़ेंगे, यार जो उसकी सैंक्टिटी है वो रहे, या जो उसकी प्योरिटी है वो रहे। तो मतलब किस तरह से आप मेंटली तैयार हुए थे, और इतना शायद प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि वो कंपैरिजन तो होने वाला है? नहीं, प्रेशर तो जीरो है। वही ये सारी बातें दुर्भाग्यवश फिल्म देखने से पहले हो रही किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है तो क्योंकि मैं पूरी तरह से जानता हूँ, हम सब लोग जानते हैं, आमिर से लेकर सब लोग हम जानते हैं कि ये नई फ्रेश फिल्म है। जैसा कि मैंने अभी अभी जिक्र किया, जिस पल आप इस फिल्म को देखना शुरू कर दोगे, आपको ये पता चलेगा कि भैया ये तो हमारी फिल्म है, ये तो पूरी देसी फिल्म है, ये फैमिली फिल्म है। तो ऐसा कोई प्रेशर ना मेरे मन में है ना आमिर के मन में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो ये तो खैर 11 अगस्त को ये सारी चर्चाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी कि फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा चर्चा में रहेगी कि वो कैसी है, वो फिल्म कैसे बनी है, लाल सिंह कैसे बनी है, उसमें क्या है। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा मायने रखेगा। Definitely। और जैसे मतलब समय समय पर इसके बारे में जानकारियां आती रही हैं हमारे सोर्सेज से या फिर इंडस्ट्री के लोगों से, कि शायद जो इसकी कहानी है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर और कारगिल वॉर तक ट्रैवल करती है। और मतलब जितने भी मतलब हाई पॉइंट्स रहे हैं 80 से लेकर और 99 तक, तो वो शायद इसका टाइम फ्रेम है कहानी का। तो हम कह सकते हैं ऐसा। ये 50 सालों की कहानी है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये पूरे मतलब एक इंसान की कहानी है, जितनी इतनी आजादी जिंदगी के। जी है, इतनी जिंदगी जी है। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा, इस पर ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा हमारे दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए, क्योंकि ज्यादा बातें कह देना फिल्म का जो मजा है वो किरकिरा कर देगा। तो लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एक इंसान की कहानी है, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान है, और कोई आम मतलब उस तरह का इंसान, एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही इनोसेंट, जो हमें देखने के लिए बहुत कम मिलता है, स्पेशली आजकल के, एक इनोसेंस जो है। तो ऐसे शख्स की कहानी है, बहुत ही प्यारे इंसान की कहानी है। तो मुझे लगता है कि जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है। ओके। और इसमें आमिर सर की तरफ से क्या इनपुट्स थे, क्रिएटिव इनपुट, क्योंकि वो चाहते ना चाहते हुए आ जाता है उनके एक्टर के भीतर का, जो डायरेक्टर, राइटर और क्रिएटिव इंसान है वो आता ही है। सो मतलब उनकी तरफ से क्या इनपुट्स थे, कैसे कैसे ये इसको अप्रोच करना है, क्या इसकी टोनैलिटी रखनी है? मैंने हमेशा ये माना है कि फिल्म का जो प्रोसेस होता है वो एक रिले रेस की तरह होता है, कि एक बैटन लेके राइटर उसको आगे बढ़ता है, तो एक वक्त पे वो सौंप देता है बैटन डायरेक्टर को, डायरेक्टर आगे लेके बढ़ता है, वो एक्टर्स को साथ में लेता है, और फिर वो सारा मतलब उनका ये शुरू होता है। तो एक ये कलेक्टिव प्रोसेस है, एक फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल एक इंसान नहीं खेल सकता, फुटबॉल के लिए टीम चाहिए होती है, और सिनेमा भी एक टीम का एफर्ट ही है। हालांकि इसमें जो मैंने लिखा था लगभग वही स्क्रिप्ट है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो लिखा गया था लगभग वही वही स्क्रिप्ट है। ओके। तो वो 15 दिनों में आपने मतलब जो एक होता है स्टैंडर्ड 120 पन्नों का वो पूरा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, हार्ड बाउंड जो होता है, तो वो सारा 15 दिनों में ही आपने लिख दिया था, जी या हाँ, नहीं वो एक 4 पेज का जी हाँ, वन लाइनर मोटा मोटा वही है। 120 पन्नों का? छोटे छोटे ऑफ कोर्स चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे। अब जब फिल्म बन रही है, मतलब एक स्क्रिप्ट को लेकर उसके बाद जो एक बड़े पर्दे पे फिल्म बनती है, नेचुरली इतना बड़ा प्रोसेस होता है,
तो उसमें छोटी छोटी चीजें आ ही जाती हैं, और आखिरकार आपने तो शब्द लिखे हैं, लेकिन वो पर्दे पर लाने के लिए आपको सेट चाहिए होता है, वेदर चाहिए होता है, मेकअप चाहिए होता है, एक्टर चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीजें चीजें उसमें हैं। जो डायलॉग्स थे वो मैंने सारे हिंदी में लिखे थे, लेकिन अद्वैत, चंदन और आमिर ये चाहते थे कि ये कैरेक्टर पंजाबी में बोले। तो जो आमिर के डायलॉग्स हैं या उनकी माँ के डायलॉग्स हैं जो पंजाबी में बोलते हैं, उतने सिर्फ ट्रांसलेट हुए हैं पंजाबी में, लेकिन ओरिजिनल डायलॉग्स वही हैं जो मैंने हिंदी में लिखे थे। सही। अच्छा, और ये जिस तरह की फिल्म है, इसमें एक तरह का मतलब इसमें एक तरह की फिलॉसफी, जो लाल सिंह चड्ढा का किरदार है, सिर्फ एक सिंपल लाइफ नहीं है, उसके भीतर एक गहरा दर्शन, जिसके लिए एक ऐसे डायरेक्टर की दरकार थी जिसके पास सो कॉल्ड शायद मैजिकल रियलिज्म जिसने पढ़ रखा हो, जान रखा हो, जो उस तरह से थोड़ा सा मतलब शायद जो ऐसा जानकार मानते। तो किस तरह से डायरेक्टर जीरोइन हुए, क्योंकि आमिर के गहरे दोस्त राजकुमार हिरानी भी थे, तो वो भी इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते थे। तो किस तरह से अद्वैत आए? एक तो जितना आप उसको ये बना रहे हैं उतना नहीं है, उसमें दर्शन है, उसमें ये वो नहीं है, वो एक सिंपल आदमी की बहुत सिंपल कहानी है। इसमें इतना कुछ बड़ा जिसको आप इतने बड़े बड़े शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। वो बड़ी एक सिंपल सी कहानी है, बड़े एक सिंपल आदमी की कहानी है। फिलॉसफी तो खैर हर चीज में होती है। हम एक कप उठा ले तो उसमें भी एक फिलॉसफी हो सकती है कि किस तरह से मैंने कप उठाया और किस तरह से होठों को लगाया, तो वो तो हो गई। लेकिन ये एक सिंपल आदमी की सिंपल कहानी है, एक बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग तरह का पर्सपेक्टिव चाहिए इस फिल्म को। मैं और आमिर 1965 की पैदाइश हैं, तो हम तकरीबन एक ही मतलब एक ही जिंदगी जी है हम लोगों ने, तकरीबन क्या, हमने वही जिंदगी जी है। लेकिन अद्वैत यंग है, वो जवान है, वो उनका नजरिया जो है वो अलग है। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक जरूरी बात है कि एक कोई यंग जनरेशन है, उसका नजरिया क्या हो सकता है इस कहानी की तरफ। और इसीलिए मुझे लगता है कि अद्वैत के जनरेशन के किसी इंसान का आना और उसका देखना इस फिल्म को उसके नजरिए से, वो मेरे ख्याल से एक अलग उसमें टेक्सचर आ जाता है, जो आ गया है मेरे ख्याल से, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए अद्वैत चंदन है इसमें। Definitely. और ये मतलब इस फिल्म की फोटोग्राफी कैसी रखनी है, या मतलब इसके और कौन से चीजों में आप भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, या फिर चूंकि आप भी लगातार मतलब अजय मतलब रुद्र भी कर रहे थे और भी प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, तो आपने सिर्फ राइटिंग करके फिर आप मतलब वो हो गए थे, या फिर क्या हुआ? इसके पूरे सारे बाकी जो क्रिएटिव डिसीजंस हैं वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स उन्होंने मिलके लिए हुए हैं। उसमें मेरा कोई ये नहीं था, हिस्सा नहीं था। Okay. और से आमिर सर की तरफ से इस कैरेक्टर की प्रेप को लेके ऑब्वियसली थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में तो आते रहे हैं, जानकारियां आती रही हैं, बट उन्होंने और क्या कैरेक्टर प्रेप को लेके? नहीं, काफी, जैसा कि आप देख सकते हैं और ट्रेलर में भी, और वो भी एक नया किरदार है, एक सिख कैरेक्टर है। तो उस हिसाब से जो जो, और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट है, इतना उसका स्पैन है, तो उस हिसाब से जो भी तैयारी एज एन एक्टर करनी पड़ती है, तो वो पूरी तरह से आमिर जैसे हर फिल्म में वो करते हैं, उसी तरह से उन्होंने की है। और जैसे मान लीजिए कि जो मतलब इसमें मतलब टॉम हैंक्स के जो मतलब जिगरी दोस्त है जो उस फिल्म में थे, राइट, तो उस कैरेक्टर के लिए मतलब नागा से पहले शायद विजय सेतुपति को भी अप्रोच किया गया, तो वो मतलब क्या हुआ था, किस तरह से उनकी कास्टिंग हुई है, क्योंकि मतलब उनका भी रोल काफी इम्पोर्टेंट है
नागा का, नहीं, मतलब मैं जो वही कह रहा हूँ किरदार कि है। ये सारी जो चीजें हैं, अच्छा, कास्टिंग और ये, वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने मिल के ली हुई चीजें हैं, मैं उसमें बिल्कुल शामिल नहीं था। कास्टिंग में भी मैं बिल्कुल मतलब शामिल नहीं था। डेफिनेटली। और जैसे कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट रहा ड्यूरिंग शूट, जब आमिर मतलब लगातार आपके टच में रहते थे इस फिल्म को शूट करते वक्त, या मतलब कोई ऐसे मोमेंट्स रहे 3 या 4 जब मतलब उन्होंने शूट के दौरान उनको कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया आया यार, हाँ ऐसा करते हैं, नहीं, तो वो चीजें जहां भी तक फिर मैं आगे जानता चलकर। हूँ, इस फिल्म का हर एक फ्रेम चैलेंजिंग है। जैसा कि हर एक शब्द लिखना चैलेंजिंग था, वैसे ही हर हर ये फिल्म बहुत मुश्किल फिल्म है। आमिर तो हमेशा कहते हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल फिल्म लाल सिंह चड्ढा है शूट करने के लिए। तो हर फ्रेम इसका चैलेंजिंग है। तो इसके बारे में ज्यादातर वो मतलब अद्वैत और आमिर बता पाएंगे, क्योंकि वो सेट पे थे। उन्होंने ये पूरी, मैं तो सेट पे हार्डली 2-3 बार गया था, वो भी मुंबई में गया था, मैं ज्यादा सेट पे गया नहीं था। तो इसलिए वो ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल फिल्म थी शूट करने के लिए और बनाने के लिए। अच्छा, ओके, ओके। आखिरी 2 सवाल थे बस मेरे, मैं मतलब वाइंड अप कर रहा हूँ जल्दी। ठीक है, एक तो ये कि हम इसका वन लाइनर अपने रीडर को क्या बताएं कि इसका वन लाइनर ये। दूसरा ये कि एक अडेप्टेशन या रीमेक के लिए, है ना, एक आइडियल गैप कितना होना चाहिए, मतलब अगर हम खासकर एक ऐसी वर्ल्ड पॉपुलर फिल्म को अडेप्ट करने जा रहे हैं तो जो आइडियल आपका एक गैप मतलब, क्रिएटिव मन है। आइडियल गैप क्यों होना या चाहिए? तो मैं समझा नहीं, आइडियल गैप क्या होता आइडियल है? गैप मतलब जी, आइडियल गैप से मतलब कि यार मतलब 10 साल पुरानी फिल्म को ही हम छुए हैं या 20 साल पुरानी फिल्म तक को ही छुए हैं, तो अगर हमें किसी को रीमेक या अडेप्ट करनी है या नहीं, वो क्यों टाइम क्यों फ्रेम नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होना चाहिए। वो तो अगले महीने भी हो सकती है, ओके। या जैसे फॉरेस्ट गंप हुई, वो 20-25 साल बाद भी हो सकती है। उसका कुछ ये नहीं है, मतलब आप वो अडेप्ट अच्छा। कर रहे हैं। तो जैसा जहां पे आप हम्म, खड़े हैं, जो हम्म, काल है जहां पे आप खड़े हैं, तो वहां से आप उस चीज को देख रहे हैं। तो आप वो, अगर इतनी जो महान कलाकृतियां होती हैं, तो वो अब शेक्सपियर तो आज तक उसको अडेप्ट करते हैं, उसका क्या ये है? क्या सही शेक्सपियर सही आज बात। तक अडेप्ट होता है, अब इतने 600 साल हो गए, 300 साल हो गए, तो नहीं, नहीं, उसका कोई नहीं, ये नहीं है। वो मतलब तुरंत दूसरे दिन हो सकता है, या 100 साल बाद, 300 साल बाद, 600 साल बाद, 1000 साल तक भी हो सकता है। महाभारत को इंटरप्रेट करते हैं अभी तक, तो महाभारत का रीमेक करते हैं, तो उसका कोई उसमें कितना अंतर होना चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं। अंतर नहीं। और मतलब वन लाइनर अगर कहूँ इस फिल्म का वन लाइनर वो जैसा क्या कि मैंने कहा है। कि ये एक फैमिली फिल्म है, एक बहुत ही साफ इंसान की, मतलब जिसका दिल अच्छा हो, उस इंसान की कहानी है। ओके। और इसमें मतलब जैसे एक राइटर हैं रजत अरोड़ा, तो मतलब उनके डायलॉग जिस तरह के होते हैं फ्लैशी, वजनदार वाले, कि हाँ भाई मतलब वो मतलब सीटी मार और ताली मार मतलब डायलॉग्स का इस्तेमाल होता है कि अगर मतलब ये मान गई तो मतलब शहर बुरा मान जाएगा, या जैसे वंस अपॉन अ टाइम में जहाँ भी वो गुंजाइश थी कि मतलब आमिर के किरदार में या करीना के किरदार में या नागा के किरदार में उस तरह के डायलॉग पुट किए जाएं या नहीं, ऑर्गेनिक ही इसको चलने दिया जाए। जिस तरह से आमिर काम करते हैं, आपने देखा है, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, आपने देखा है। हम हमेशा जो कहानी की जरूरत होती है उसी हिसाब से करते हैं। हमें वो उस तरह से काम करना नहीं आता, जो हालांकि बहुत ही एक अलग तरीके का काम है। लेकिन मुझे लगता है वो भी वहीं पे सूट करता है, अगर वो कहानी और किरदारों की तरफ से आते हैं।
डायलॉग, जो ड्रामेटिक डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, वो तभी सूट होते हैं अगर आपका पूरा माहौल वैसा है, अगर कैरेक्टर वैसे हैं। तो अच्छा डायलॉग वही होता है जो कैरेक्टर को सूट करे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो धांसू डायलॉग हो जिसको धांसू कहते हैं वो हो, या सिंपल सा डायलॉग हो जो ऑर्गेनिक डायलॉग हो। डायलॉग तो वो सच्चा होता है जो वो कैरेक्टर बोल सकता है, ऐसा लोगों को लगे कि हाँ ये कैरेक्टर ये बोल सकता है, वो जरूरत होती है किसी भी डायलॉग की। Okay. और एडाप्टेशन के लिए अतुल सर की टिप्स क्या रहेगी, अगर जो मतलब आगे के राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो करना चाहते हैं, तो एडाप्टेशन करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना नहीं, चाहिए? ये तो मुझे नहीं, वो तो हर एक इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका सही कोई है। फॉर्मूला हो नहीं सकता। अ, कोई भी फिल्म कैसे लिखी जाए उसका ना फॉर्मूला हो सकता है ना होना चाहिए। और मतलब गोलगप्पा कैसे आया मेटाफर के, या फिर और भी चीजें थी कि कहाँ से आया? जिंदगी ऐसी होती है, नहीं, जैसे ये मतलब गोलगप्पा ही क्यों आया? लिखने के जो डिसीजंस होते हैं वो अंदरूनी डिसीजंस होते हैं। हर डायलॉग का क्यों कैसे इसका जवाब नहीं हो सकता, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और भी कोई फिल्म मतलब आमिर सर के साथ एज अ राइटर अभी तो नहीं है, कोलैबोरेट अभी करना अभी है? अभी अभी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। थैंक यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।